हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम स्पर्श का भाग एक गद्य और पद्य पढ़ रहे थे। आज हम संचयन का पाठ एक पढ़ेंगे, गिल्लू। गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और उनकी मृत्यु 1987 में हुई। हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्टय में से ये एक हैं। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के लिए बहुत प्रशंसित हैं। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वे साहित्य अकादमी की फेलो भी रहीं। प्रमुख इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा। ये सब कविता संग्रह हैं इनके। और श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र इनके संस्मरण हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे गिल्लू। गिल्लू के अंदर एक छोटी सी गिलहरी के बच्चे को वो बड़े लाड प्यार से पालती हैं और वह उसको अपना सा बना लेती हैं। तो वो चीज हम यहाँ देखेंगे। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। लेखिका को आज उनके जो आंगन है उसमें सोहन जूही के एक पेड़ है, उसके अंदर एक पीली कली खिली। उसे देखकर उनको अनायास यानी अचानक एक छोटे से जीव गिलहरी का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा मीन्स हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही यानी लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण छोटे से जीव की। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यानी जब वो कली खिलती है तो उसको देखकर उसे उस छोटे से जीव गिलहरी की याद आ जाती है और सोचती है कि ये स्वर्णिम यानी पीली सोने के जैसी रंग की कली उसे चौंकाने के लिए आ गई है। अचानक एक दिन सवेरे, ये अपनी पिछली बातों को बता रही हैं कि कैसे वो गिलहरी को उन्होंने पाया था, उस छोटे से जीव को किस तरह से पाया था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। सम्मानित का मतलब है कि आदर का अभाव और दूसरा है
तिरस्कार का भाव। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का अर्थ है प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश मतलब कटु, यानी जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, यानी कौवे उसको अपना भोजन बना रहे हैं। काक द्वे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। कौवे की चोंच बहुत तीखी होती है, तो उस छोटी सी गिलहरी को उसके घाव लग गए और उस छोटे से प्राणी के लिए वो बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, या निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत के। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, यानी लेखिका का मन नहीं माना। उसे उन्होंने होले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, यानी उसके घावों को रुई से पोंछा और उसमें पेंसिलिन जो दवा होती है उसका मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क पड़ी। कई घंटे के उपचार के उपरांत, यानी कई घंटों के बाद, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त मीन निश्चिंत हो गया, कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध का मतलब है चिकना और विस्मित का अर्थ है आश्चर्यचकित। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर
मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पेट तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगाद अर्थात उसका छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वे अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, यानी जब उसको भूख लगती तो वो आवाज करके लेखिका को बताता। और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी उसका जब से वो लेखिका के घर में रहा तो उसका पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। होले होले मतलब धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। यानी बाहर जब गिलहरियां उसको देखती तो वो खिड़की में आकर चिक चिक करती आवाज करती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे।